हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिनीथिक्स गेमर्स। तो आज है हमारा GTA 5 का पार्ट 2। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने माइकल के बेटे जिमी को जो है किडनैप से बचाया था। हाँ, वो बोट जो है चोरी हो चुकी थी और उसमें माइकल का बेटा जिमी भी था। तो वहाँ वो जिमी अटक गया था, तो मैंने और माइकल ने मिलकर जिमी को जो है बचाया था। लेकिन बोट जो है हमारे हाथ से चली गई, हम बोट को नहीं बचा पाए। तो लेकिन वहाँ पे अमांडा की जो गाड़ी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। हम उसे भी रिपेयर कर जो है माइकल के घर डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे साथ लामार जो है आ चुका है काम लेकर। तो चलो ये भी हमारा अच्छा वाला दोस्त है भाई, ये हमारा बहुत पुराना दोस्त है फ्रैंकलिन का। तो चलो उसके साथ जाते हैं। और वो कह रहा था कि एक किडनैपिंग करनी है एक छोटे मोटे गैंगस्टर की, और उसमें हमें चॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो चॉप को जो है लेकर आ गया है। चॉप मतलब उसका जो है कुत्ता है, उसका नाम ही चॉप है। और ये यहाँ पर दरवाज़ा खोल रहा है चॉप के लिए, और ये गाड़ी में बिठा देगा। तो इसके बाद हम चलेंगे उस लोकेशन पर जहाँ पे हमें वो बंदा जो है मिलेगा। और यहाँ पे बढ़िया फ्रैंकलिन भी बैठ रहा है। तो चलो फटाफट से जो है वहाँ उस लोकेशन पहुँचते हैं जहाँ हमें डी मिलेगा। डी मतलब वही जिसे हम किडनैप करने वाले हैं। तो चलो गाइस, दोबारा से सारे रूल्स तोड़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं उस लोकेशन पर जहां हमें डी मिलेगा। डी मतलब वही बंदा जिसे अब हम प्रेजेंट किडनैप करने वाले हैं। तो यही आगे से गली में वो ठहरा होगा, क्योंकि वहां पर ज़्यादातर छोटे मोटे गुंडों की जो है डील चलती है। यहाँ पर वो लड़की भी है, शायद वो उससे बात करने या फिर डील करने आया है किसी चीज़ की। वही बंदा जो गाड़ी पर बैठा है। ये फ्रैंकलिन और लामार उसे पहचानते हैं, अच्छी पहचाना थे, लेकिन उससे कुछ काम था जो उसे धमकाना चाहते थे या कुछ करना है हमें नहीं पता। लेकिन इसे अभी किडनैप करना है और ये हमें अच्छी तरह से जानता है। और भाई ये कुछ बहस कर रहे हैं किसी बात पे, और ये लड़की से हमें कुछ काम नहीं है, सिर्फ हमें डी को किडनैप करना है, जो कि बहुत आलसी लग रहा है भाई। ये कैसे राइडर हो सकता है भाई। यहाँ पे जो है लामार ने अपनी गन निकाल दी है। भाई ये बंदा एक प्रॉपर राइडर लग रहा है। दिखने में तो ये आलसी है, लेकिन बहुत ही उसने जिस हिसाब से व्हीली मारकर हम अपनी गाड़ी जो है निकाली है, उस हिसाब से कोई तो हाई लेवल का जो है राइडर होगा। और यहाँ हमें फुल्ली सेफ्टी से जाना होगा। मैं चाहूँ तो इसे अभी इसका टायर पंचर कर वगैरह, या फिर मैं उसे अभी मार कर गिरा सकता हूँ, लेकिन हमें उसे ज़िंदा पकड़ना है, उसे कुछ कहना है, उसके बाद उसे छोड़ देंगे। उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, टॉर्चर वगैरह। लेकिन भाई यहाँ पे एक दिक्कत है जो कि बहुत बुरी होती है, जैसे कि इन गाड़ियों से निकलना। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास है फ्रैंकलिन की ये वाली एबिलिटी जो स्लो मोशन में होती है। हम इसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो भाई कितना बुरा एक्सीडेंट होते हुए बचे हैं। तो गाइस हमें इस एबिलिटी को ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना होगा। जैसे कि ऐसे रास्तों पर जहाँ वो झट से अपनी गाड़ी निकाल लेगा, वहाँ हमें ये एबिलिटी यूज़ करनी चाहिए। तो गाइस ये हमें बुद्धू समझ रहा था तो देखो गाइस कितनी बुरी तरह से वो अपनी गाड़ी जो है चला रहा है। हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस उससे फ़र्क पड़ता है उसे पकड़ने से। तो यही थोड़ी दूरी पर रेलवे स्टेशन है, मेरे ख्याल से वो वहाँ भाग कर जा रहा होगा। लेकिन नहीं भाई, ये तो किसी कारपेट मार्केट में शायद अपनी गाड़ी को जो है घुसा दिया है। भाई उसका एक्सीडेंट हो चुका है। वो जो बस है उससे वो स्पीड में जा रहा था, बस वाले ने आकर उसे मार दिया, उसकी टक्कर हो गई। लेकिन वो जिंदा है। हमें चॉप की ज़रूरत है। फ्रैंकलिन भाग रहा है, चॉप भी भाग रहा है। चॉप की हमें इसलिए ज़रूरत है ताकि अगर वो पटरियों वगैरह पर चला जाए तो हम उसका पीछा आसानी से कर सकें, क्योंकि गन सूंघ कर तो चॉप आराम से पहचान लेगा। और भाई वो यहाँ से कुछ जाली कूद कर वहाँ नीचे जा चुका है। और भाई इसे बहुत छोटे छोटे भी रास्ते भी पता है, जैसे कि ऐसे कंटेनर्स के ये वगैरह। भाई वो कोई प्रोफेशनल बंदा लग रहा है। यहाँ से चॉप नहीं जा सकता, इसलिए हमें ये दीवार तोड़नी पड़ी लकड़ी की। भाई मुझे ना अब एक डर हो रहा है, क्या है कि मुझे अगर अब डी जो है किसी ट्रेन पर चढ़ जाए
और फिर हमारे सामने और एक ट्रेन आ जाए तो हम डी को नहीं पकड़ पाएंगे। अब यही डर हो रहा है। अब भाई जो डर हो रहा था वही हुआ। डी जो है ट्रेन पर चढ़ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। चॉप की एबिलिटी से हम सूम कर बता सकते हैं। और हमारे पास एक छोटा सा कैमरा है चॉप पर लगा हुआ, ताकि चॉप कहीं भाग जाए तो हम उसका पीछा आराम से कर सकें, क्योंकि वो पतली पतली जगहों पर भाग जाता है भाई, क्योंकि वो छोटा है। तो अभी चॉप तो इन कंटेनर्स के पास आया है उसकी गन सुनकर। चलो इन कंटेनर्स को खोल कर देखते हैं कैमरा ऑफ करके। अगर भाई ये जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना जल्दी मिल जाए उतना काम हमारा कम होगा। इसे खोलते हैं गाइस, इसके अंदर लेफ़्ट राइट में भी नहीं है। चलो दूसरा खोलते हैं। भाई पता नहीं, ये थोड़ी देर में अभी हमारे आंखों के सामने था, वो पता नहीं कहाँ चले गया भाई। इसमें भी शायद वो नहीं है भाई। ऐसे मोमेंट्स पर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं अब क्या करेंगे। वो जो चॉप जो है उसे ढूंढ रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे उस बंदे को ढूंढने की, और ढूंढ कर ही रहेंगे। चॉप जो है यहाँ पे आ चुका है हमारा, और वो सूंघ रहा है भाई, अच्छे से सूंघ रहा है। लेकिन भाई यहाँ ये कुछ अलग ही जगह पर जा रहा है, शायद वहाँ भी एक कुत्ता है भाई वहाँ पे भी एक कुत्ता है। और चॉप का मूड चेंज हो चुका है, वो अभी काम नहीं करना चाहता है, कुछ और करने में बिजी है। चलो इसे काटते हैं भाई। ये आवाज़ भी नहीं सुन रहा है भाई, ये इतना घटिया हो चुका है, इतना आलसी हो चुका है, मोटा। इसे खींच कर निकालते हैं भाई। काम के वक्त ये सब काम कर रहा है यार ये। तो चलो फिर से चॉप का जो है मूड चेंज हो चुका है, अभी काम करेंगे, उसे पकड़ेंगे, फिर बाद में सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा तीसरा डिब्बा कंटेनर जो है खोल रहा है। तो गाइस फाइनली यहाँ डी जो है मिल चुका है। अभी इसका पीछा करेंगे। अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे भाई, ताकि ये अगर तो हमारा ये मास्क जो है निकाल देगा तो हम इसकी पहचानत में आ चुके हैं। तो जो भी करना है चॉप करेगा, बस हमें अंदर वैन में डालना होगा। यहाँ पे लामार भी जो है वैन लेकर आ चुका है, और ये कुछ कह रहा है भाई, हमें तो इसे कुछ भी मतलब नहीं है, बस हमें इसे किडनैप करना है। और लामार भी इससे मुँह छुपा रहा है, उसने अपनी रुमाल जो है कहीं गिरा ली है, और हमें इसके साथ चॉप को ही बिठा देंगे, ताकि चॉप इसके कंट्रोल में रहे और कहीं भागे ना। तो गाइस फाइनली ये जो है किडनैप हो चुका है। और भाई पीछे देखो भाई, वैन के अंदर चॉप भाई इसे लिटरली डरा रहा है, उसके ऊपर भूख रहा है। तो हमारा काम जो है 90% हो चुका है। अब हमें लामार के घर जो है जाना है। इससे कुछ लामार जो है बात करेगा और उसे धमकाएगा, ये मत कर, और उसके बाद छोड़ देगा। रास्ते में हमें इसे छोड़ देंगे भाई। तो चलो फटाफट से वहाँ जाते हैं जहाँ हमें इसे छोड़ना है। तो चलो दोबारा से सारे रूल्स छोड़ते हुए हम यहाँ आ गए हैं जहाँ इस बंदे डी को छोड़ना है। और वही ये फ्रैंकलिन इसे धमकाने के बदले फ़ोन देख लेते बैठा, इसलिए मैंने इसका फ़ोन फेंक दिया, और डी जो है उसको भी धमका कर छोड़ दिया। और वही यहाँ पे हमारा काम जो है हो चुका है। बस अब इस वैन और लामार चॉप, इन तीनों को लामार के घर पे छोड़ देना है। हमारा तो यही नज़दीक का घर है, हम आ जाएंगे। मुझे इससे बात करनी है लामार से, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो गाइस आज से सीधे से गाड़ी चलाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सीधे से टर्न ले रहा हूँ, बिल्कुल भी रॉन्ग रोड नहीं जा रहा हूँ। लेकिन गाइस ये दो बंदे जो है कार आते हुए देखकर भी बीच में आए हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को टक्कर दे दी। और यहाँ पे लामार भी जो है जा रहा है अपने घर। तो ये चॉप को भी जो है बाहर निकाल लिया है इसने। तो यहाँ पर हमारा काम जो है ख़त्म हुआ है। तो चलो हमारा काम जो है ख़त्म हो चुका है गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक। और कमेंट भी कर ज़रूर बताना भाई आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई मिशन के साथ। तब तक के लिए बाय।